अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेक ऑफ कार्ड्स के हवाले से। और डेक ऑफ कार्ड्स के हवाले से जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं डेक ऑफ कार्ड के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने जस्ट इसी वर्ड को देखना है विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर क्वेश्चन में है तो बहुत ही आसान तरीका है। हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ए और बी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा तो आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ठीक है, उस लिंक के ज़रिए आपने उसको वॉच कर लेना है और इंशाल्लाह आपको फिर भी ए टू जी सारी समझ आ जाएगी आप अगर इसको समझते हैं। तो आज हमने करना है सी और डी पार्ट, सी और डी पार्ट करना है। ए और बी पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 सी पार्ट है, उसमें ये कहा गया है कि 3 एसेस आर सिलेक्टेड इन अ रो। वो कहता है कि हमने 52 कार्ड्स में से, जो ताश के पत्ते हैं टोटल 52 होते हैं, उसमें से हमने 3 एसेस के सिलेक्ट करने हैं। कौन से 3 एसेस के? 3 एसेस हमने सिलेक्ट करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला कार्ड है ना एसिस को ए से आपने लिखना है। यहां पे ए से मुराद क्या है? ए से मुराद एसिस है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसिस होते हैं वो 4 होते हैं। यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 एसिस हैं और हमारे पास जो ताश के पत्ते टोटल होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स वो 52 होते हैं। तो ये जो 4 है ना ये ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है? A1 की। अब हमें सेकंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने तो निकालने ना, हमने निकालने हैं 3 एसेस। एक तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा हमने निकालना है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी। वो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कि हमने A1 की निकाली, अब A2 की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब A2 की जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे लिखेंगे? A2 की जो प्रोबेबिलिटी है उसके नीचे आपने A1 लिखना है। वो क्यों लिखना है? इसलिए लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने A1 का एक कार्ड हमने निकाल लिया है, कि एसिस का एक कार्ड हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए हमने इसको नीचे लिखा है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ये शो करती है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ये आएगा। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, नीचे लिखना A1। यहां पे नहीं लिखा, यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इससे पहले अभी तक हमने कोई कार्ड सिलेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा हमने एक कार्ड जो ना वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। तो एसिस के टोटल कितने हैं? 4 हैं। एक हमने निकाल लिया, बाकी कितने रह जाएंगे? 3। और यहां पे ये टोटल कितने हैं? 52 हैं। हमने एक निकाल लिया तो ये कितने रह जाएंगे? कितने रह जाएंगे? 51। उसके बाद ये जो A1 है इसकी प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे लिखनी है। जो आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली है वो भी आपने यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई करनी है। तो वो कितनी निकाली है? 4/52, वो आपने साथ में यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का बड़ा ही सिंपल मेथड है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा समझाने की, कैलकुलेटर का यूज आप करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अलाउ है कैलकुलेटर ले जाने की। तो बड़ा आसान तरीका है, आपका वक्त बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट पर डालूंगा, कैलकुलेटर आपने अपने अपने ले लेने हैं। मैं यहाँ पे आपको शो करवाने की कोशिश करूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा 3 × 4, ऊपर वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 4, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आगे लिखा होगा ये नीचे दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, डिवाइड तकसीम करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो 51 और 52 दिया हुआ है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 51 × 52। तो ये आप चेक कीजिएगा आंसर किस तरीके से आया, पावर में आया, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से आंसर नजर आए तो फिर आपके सामने एक बटन नजर आएगा, ये
ए बी सी, ए बी के आगे जो ना फ्रैक्शन का बटन है, फ्रैक्शन का की अलामत है ए बी बटा सी, ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिएगा आंसर आ गया 1, पहले 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है 221, 1/221। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप खुद कैंसिल भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये तो आसान है। आगे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनको कैंसिल करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इससे बचने के लिए आपने कैलकुलेटर का यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है। अब 2 की तो हमने निकाल लिया है, कितने की निकालनी है, 3 एसिस की निकालनी है। फिर आप क्या करेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये 3। अब आपने तीसरे की निकालनी है, तो A3 ऊपर आएगा, जो बाकी 2 हैं वो नीचे आएंगे। इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी आपने यहां पे लिखनी है। ठीक है, जो नीचे आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपने यहां पे मेंशन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने ऑलरेडी 2 कार्ड निकाल लिए, A1 और A2, एसिस के 2 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। टोटल तो हमारे पास 4 होते हैं, एसिस के हमारे पास टोटल 4 हैं, 2 तो हमने निकाल लिया, बाकी कितने रह जाएंगे, 2। ऊपर मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 है ना। 52 में से हम ये 2 निकाले हैं, तो यहां पे 52 की बजाय फिर कितने रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे। अब यहां पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है। देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहां पे 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 50 मल्टीप्लाई 221, 221। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, 50 मल्टीप्लाई 221। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब ये आंसर हमारा आया है पावर में, आपने इसको लेकर आना है फ्रैक्शन में। तो आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए आंसर आ जाएगा 1/, ये पहले 1 लिखा हुआ है, 1/5525। ठीक है, तो वो यहां पे लिख दिया मैंने। बड़ा ही आसान तरीका है। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में इस कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो इसका आप मैक्सिमम यूज करें। जहां पे आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझसे बताइएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में, तो इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह उससे बहुत बड़ा फायदा होगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए ये तो था हमारा सी पार्ट, अब हमने करना है इसका डी पार्ट। ये डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में कहता है कि नो एसिस आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। वो कहता है कि हमने जो 4 कार्ड जो ना वो हमने सेलेक्ट करने हैं, कितने, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब वो जो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं उनमें से कोई भी एसिस ना हो, बाकी जो मर्जी हो, उनमें से कोई भी एसिस ना हो, बाकी जो मर्जी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है और इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z समझ आएगी। तो पहले मैं ये रेज करता हूँ, रेज करने के बाद इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और वक्त बचाने के लिए, वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना हो, इससे बचने के लिए मैंने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया ताकि कोई मिस्टेक भी ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन है। तो देखिए वो कहता है नो एसिस आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट 4 कार्ड्स। एसिस के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये है क्वेश्चन कि 4 कार्ड हमने सेलेक्ट करने हैं और जो सिलेक्ट करने हैं वो एसिस ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के, और मैंने यहां पे एक किया, दूसरा मैंने नहीं करवाया। वो भी आसान है और ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए पहला मेथड जो मैंने नहीं करवाया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं वो क्या है। वो ये है कि आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना ABC, बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एसिस के होने की प्रोबेबिलिटी। A1 A2 A3 तक हमने निकाला था, A4 उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें। निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना है, उसको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। यहां पे लिखा हुआ ना 3, अगर यहां पे मैं 4 कर देता हूं, 4 एसिस, तो फिर उसका जो आंसर आएगा ना, तीसरा सी पार्ट का जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करना है। एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड है
जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम ए बी सी पार्ट किया है उसी हिसाब से अगर उसी फार्मूले से करें तो फिर ये वाला है, ठीक है। तो दोनों मेथड हैं, जो आप लोगों को इजी लगे, जो आप लोगों को समझ में आए कर लेने हैं, दोनों ही वैलिड हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि A1C ये क्या चीज़ है। A1 तो शो करता है कि फर्स्ट कार्ड एस का है, जो एस है वो उसका फर्स्ट कार्ड, लेकिन सी ये शो करता है, यहाँ पे सी जो ना ये शो करता है कि A1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा नो एसिज, सी का मतलब क्या है, ना होना। तो यहाँ पे A1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले हमने उसको निकालना है। तो याद रखना किसी भी इवेंट की, ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। वो क्या होती है, 1 होती है। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। देखिए आपने फिर क्या करना है, आपने ये करना है कि A1C है, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कैसे निकालेंगे। आप लोगों को ये तो पता है ना कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास 4 एसेस होते हैं और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/52 आएगी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 4/52 आएगी। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने ये निकालना है कि एसेस के ना होने की प्रोबेबिलिटी। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या है। एस के अक्कर होने की, एस के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 4/52, क्योंकि हमारे पास 4 कार्ड हैं। 4/52 ये जो होने की प्रोबेबिलिटी है, इसको आपने क्या करना है, इसको 1 में से माइनस कर देना है। जब 1 में से इसको माइनस करेंगे 4/52 को, तो आएगा हमारे पास 48/52, ठीक है, 48/52। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एसिस के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ना, ये वाली, ये एस के होने की प्रोबेबिलिटी है, एस के आने की प्रोबेबिलिटी है। जब इसको 1 में से माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब ये माइनस का है, इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 आएगा, 52 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी 48, और ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है नेक्स्ट A2C की। पहले तुम्हारे पास आ गया ना A1C। A1C क्या इंडिकेट करता है कि ये जो फर्स्ट कार्ड है इज नॉट एस, फर्स्ट कार्ड इज नॉट एस। A2C क्या इंडिकेट करता है कि सेकंड कार्ड इज नॉट एस। A3C क्या इंडिकेट करता है कि थर्ड कार्ड इज नॉट एस। इसी तरीके से, ठीक है। तो A2C की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमने ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, इसको हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, विदाउट रिप्लेसमेंट के मुताबिक, कि हमने ऑलरेडी इसको निकाल लिया A1C को। तो आपने क्या करना है, A1C को नीचे लिखना है, A2C को ऊपर लिखना है, फिर आपने जो A1C नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी, या जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको आपने आगे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब A2C की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली थी, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, एक और निकालना है, दूसरा निकालना है। एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसमें से, अब हमने क्या करना है, दूसरा निकालना है। एक निकाल चुके हैं, इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि हमने एक कार्ड हमने पहले निकाल लिया है, ये वाला, बाकी कितने रह गए, 3 एसेस रह जाएंगे, लेकिन टोटल 52 है, उसमें से हमने ये एक निकाला ना, तो 52 की जगह पे अब क्या आएगा, 51 आएगा। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो कैसे आएगी, 1 में से माइनस करेंगे। जैसा कि यहां पे हमने किया था ना, A1C की प्रोबेबिलिटी हमने 1 - 4/52 किया था, यहां पे भी हमने 1 माइनस ही करना है, लेकिन क्या है, यहां पे 4 की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। वो 3 क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि हमने सेकंड जो कार्ड निकालना है वो भी एस का ही है। जो सेकंड कार्ड निकालना है वो एस का है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि हमने एक कार्ड ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया है, तो इसलिए अब 4 नहीं है, अब 3 रह जाएंगे। तो यहां पे पहले आपने क्या करना है, 3/51 लिखना है। अब 52 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने एस एक निकाल लिया है,
टोटल हमारे पास 52 है तो 51 रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस करें, 51 को 1 से मल्टीप्लाई किया 51 आएगा, 51 में से 3 माइनस करेंगे 48 आएगा और नीचे 51 ही रहेगा। इसको मैंने यहां पे लिखा है इसकी जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया, वो भी यहां पे आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आपने 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद 48 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद तकसीम डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद फिर ब्रैकेट शुरू करनी है। ब्रैकेट लिखने के बाद 51 मल्टीप्लाई 52 ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल का साइन प्रेस करना है। जब आंसर आ जाएगा तो उसके बाद आपने ये ए बी सी ये फ्रैक्शन वाला बटन दिया हुआ इसको आपने प्रेस करना है, ये आंसर आ जाएगा 192 और 221 192 बटा 221, वो मैंने यहां पे लिख दिया 192 बटा 221, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा कार्ड हमें निकालना है। अब हमने ये दो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, अब हमने तीसरा निकालना है A3C इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दो तो निकाल लिए हैं, टोटल कितने हैं 52 हैं, 2 माइनस कर देंगे बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे 50। अब ये 2 कार्ड एसिस के ये तो गैप, बाकी कितने रह जाएंगे 2, वो आपने ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसको माइनस करें, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50 में से 2 माइनस करेंगे 48 और नीचे ये 50 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48/50 A3C। अब ये A3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, A3C एस का जो तीसरा कार्ड है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 ऑलरेडी हमारे पास पहले हो चुके हैं, तो इसको आपने नीचे लिखना है, जो तीसरा है उसको आपने ऊपर लिखना है। अब ये जो नीचे लिखे हैं या ये जो आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली है इसको आपने साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो आंसर है वो हमने निकाला है 48/50, इसकी जगह पे आपने क्या करना है 48/50 लिखना है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ली है 192/221। अब आपने यहाँ पे इनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 48 को 192 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 48 और मल्टीप्लाई 192 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर तकसीम डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 50 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगानी, ब्रैकेट लगाने के बाद 50 को मल्टीप्लाई करना है 221 से, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद इक्वल का साइन के बाद आपने ए बी सी का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4608 बटा 5525, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे आ जाएगा और हमें कुछ कैंसिल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। ये है फायदा कैलकुलेटर के यूज करने का, और हमारा आंसर भी एग्जैक्ट आएगा। तो इसके बाद देखिएगा अब हमने क्या करना है, A1C A2C A3C हम तो निकाल लिया, अब हमने A4C निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये 2 कार्ड, अब 2 कार्ड अब हमने 3 कार्ड निकाल लिए हैं, टोटल हमने 3 कार्ड निकाल लिए, A1 A2 A3, ये 3 कार्ड तो निकाले, बाकी कितने रहेगा 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। अब ये जो 3 है ये आप 52 में से माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 49 बच जाएंगे। 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया 49 में से 1 माइनस करेंगे 48 और नीचे ये 49 ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब ये A4C ऊपर आएगा, ये जो 3 है ये नीचे आएंगे, ठीक है। और जो ऊपर हमने निकाला है तीनों वो यहाँ पे आप लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका जो आंसर है वो हमने यहाँ पे निकाला है 48/49, तो यहाँ पे 48/49, और इसका जो आंसर है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.8 आएगा। कौन सा आंसर आएगा 0.8, ठीक है 0.8 याद रखना है। ये 0.8 प्रोबेबिलिटी है एसिस के ना होने की, ठीक है, एसिस के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ये मेथड है। और दूसरा मेथड भी मैंने बताया आप लोगों को कि आप क्या करेंगे, सिंपली बड़े ही आसानी से ये जो जिस तरह से आपने ये सी पार्ट किया ना 3 एसिस का, अब 4 का भी ऐसे निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना 1 में से माइनस कर देना, तो वैसे भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।